हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं नैनीताल के बारे में। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है और अगर आप नैनीताल के बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। मैं पार्ट 1 वीडियो पहले डाल चुका हूं और नैनीताल में क्या क्या घूमने की जगह हैं, कहाँ कहाँ पे उसके बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। और ये मेरा पार्ट 2 है और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हल्द्वानी या काठगोदाम से नैनीताल कैसे जाया जाता है। और मैं पूरा इस रास्ते के बारे में आपको बताऊंगा कितनी दूरी है और कब आना है नैनीताल, घूमने का सबसे अच्छा समय कब है, नैनीताल कैसे पहुंचा जा सकता है और नैनीताल में कहाँ रुके, नैनीताल कैसे घूमें, नैनीताल घूमने के लिए कितने दिन के लिए ट्रिप प्लान बनाना पड़ेगा और नैनीताल में क्या खर्च पड़ेगा। तो मैं इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं नैनीताल का तो आप पहला पार्ट भी देख लें और इस पार्ट में मैं आपको सारी जानकारी भी देने वाला हूं। तो आप रास्ते का सफ़र का आनंद लीजिए और मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो नैनीताल घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून का महीना होता है। अगर आप गर्मी की छुट्टी का आनंद लेना चाहते हैं तो मई और जून का महीना भी सबसे अच्छा है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि मई और जून में आते हैं तो आपको जो खर्च है वो ज़्यादा, बजट ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है, डबल खर्च हो सकता है, क्योंकि मई और जून जो है वो पीक सीजन रहता है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है पर्यटकों की। तो हो सकता है होटल भी आपको ना मिले, अगर होटल मिलेगी भी तो बहुत आपको ज़्यादा दामों में मिल सकता है। तो आप ज़्यादा बेटर है कि आप मई जून के महीने में आएँ तो अपना बजट बढ़ा लें और जुलाई या अगस्त में आने से बचें, क्योंकि इस समय बारिश बरसात का मौसम रहता है तो भूस्खलन की संभावना रहती है। तो उस हिसाब से अपना समय चूज कर ले कि कब आना है। अब नैनीताल कैसे पहुँचे, तो आपको यहाँ पहुँचने के 3 साधन हैं। पहला जो है वो हवाई मार्ग। अगर नैनीताल का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो पंतनगर हवाई अड्डा है, जो नैनीताल से आपको 65 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल हाईवे 87। लेकिन अगर अपने अपने शहरों से अगर आप आना चाहते हैं तो हल्द्वानी तक आ जाए या काठगोदाम तक आ जाए, क्योंकि काठगोदाम से नेशनल हाईवे जो 109 है वो नैनीताल तक जाती है। और अगर रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो अपने अपने शहरों से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन या काठगोदाम रेलवे स्टेशन सर्च कर लें और यहाँ तक आ जाएं। और नहीं तो एक लाल कुआं भी है जो नैनीताल से पीछे ही हल्द्वानी के पास पड़ता है, वहाँ तक भी अगर ट्रेन आपको मिल जाए तो ठीक है। और नहीं तो रामपुर एक जंक्शन है, बरेली है, यहाँ तक आ जाएं और यहाँ से फिर आपको काठगोदाम तक के लिए या हल्द्वानी के लिए ट्रेनें मिल जाएगी। और ये जो उत्तराखंड का है यहाँ पे लास्ट स्टेशन है काठगोदाम तक, यहाँ से आगे आपको ट्रेन नहीं जाएगी। और हल्द्वानी आकर आप बस या शेयर टैक्सी ले लें और वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। तो आप सबसे बेटर है कि हल्द्वानी ही रुके, काठगोदाम नहीं जाएं, क्योंकि सारी बसें जो है वो हल्द्वानी से ही खुलती है। अब बात रही नैनीताल में कहाँ रुके, तो नैनीताल में अगर आपको कम बजट में रुकना है तो सबसे अच्छा और सस्ता धर्मशाला है जो तल्ली ताल में पड़ता है, नैनीताल बस स्टैंड के पीछे। आप नैनीताल जब पहुँचेंगे तो पहुँचने के 1 किलोमीटर पहले ही आपको एक लाला परमा शिव लाल दुर्गा शाह धर्मशाला है, जो मात्र 200 से 500 रुपये तक के बेड आपको उपलब्ध करा देता है। और दूसरा सस्ता है वो यूथ हॉस्टल है, जहाँ पे डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है और वहाँ पे आपको हाई कोर्ट रोड शेरवानी नैनीताल नैना रेंज में है, वहाँ भी आपको सस्ते मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट होटल हैं, आप अपने बजट से आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। नैनीताल अब कैसे घूमें, तो आप अपनी निजी कार या बाइक भी ला सकते हैं और नहीं तो यहाँ टैक्सी बुक कर लें, जिसका किराया लगभग 2000 से 3500 तक के प्रतिदिन आपको देना पड़ सकता है। या तो फिर यहाँ बाइक वाले भी आपको घुमाते हैं, तो बाइक वाले लगभग 800 से 1000 लेते हैं एक दिन का, और आपको जो पॉइंट है यहाँ पे आपको घुमा देंगे और फिर शाम को लाकर आपको नैनीताल के पास छोड़ देंगे। और नैनीताल घूमने के लिए आपको 2 दिन काफ़ी है। पहला दिन सुबह पहुँचे और होटल बुक कर लें, फिर उसी दिन लोकल साइट घूम लें और दूसरे दिन नज़दीकी की साइट घूमने के लिए चले जाएं। जैसे नैनीताल में घूमने के लिए बहुत सारी भी जगह हैं, जैसे हो गया भीमताल, खुरपा ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल और कैची धाम, जहाँ पे नीम करोली बाबा
का बहुत ही भव्य और फेमस मंदिर है जो नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। तो जब भी आप नैनीताल आएँ तो नीम करोली बाबा भी ज़रूर घूमें। अगर आप 3 से 4 दिन की अगर यहाँ पे प्लान बना रहे हैं तो इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप नैनीताल से अल्मोड़ा जा सकते हैं, मुक्तेश्वर जा सकते हैं, और उसके अलावा पिथौरागढ़ जो भारत और नेपाल की बॉर्डर है, उत्तराखंड का लास्ट बॉर्डर मानिए भारत का, जो नेपाल से सटा हुआ है, तो पिथौरागढ़ भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा रानीखेत भी जो है वो नैनीताल से ही रास्ता उसका जाया जाता है। तो आप जब भी नैनीताल आएँ तो आप अपना देख लें। अगर 2 दिन का प्लान है तो नैनीताल लोकल घूम लें, और 3 से 4 दिन का प्लान है तो आप और दूसरे जगह भी घूम सकते हैं। देखिए नैनीताल का ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इस काठगोदाम या हल्द्वानी से नैनीताल को पूरा करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और सिंगल रास्ता है। तो सिंगल रास्ते में अगर दूसरे तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो एक तरफ से रुक जाती है, लेकिन आपको शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। अब रही नैनीताल में खर्च की बात, तो नैनीताल में अगर आप सिंगल पर्सन आना चाहते हैं तो 5,000 से 8,000 2 से 3 दिन का खर्च आपको लगभग पड़ जाएगा। और नहीं तो अगर आप फैमिली आते हैं या 4-5 दोस्त लोग आते हैं तो शेयर कर ले, तो फिर भी वो लगभग एक आदमी का 5,000 प्लस ही पड़ेगा। 2 दिन का खर्च मान ले आने जाने का, और बाकी अपने घरों से या शहरों से नैनीताल तक जो आएंगे ट्रेन या जो भी बसों से, तो उसका अलग जोड़ लें। यानी 7 से 8,000 में आप नैनीताल पूरा घूम सकते हैं और देख सकते हैं। नैनीताल का जो इतिहास है वो स्कंद पुराणों में भी आपको इसका जिक्र किया गया है, उल्लेख मिलता है। और इसमें की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। इसमें त्रिऋषि सरोवर के रूप में मिलता है, मतलब 3 ऋषियों की झील, जो नैनीताल में एक नैनी झील है, बहुत ही फेमस है। तो जिसमें अत्रि, पुलस्त्य और पुल्हा ये तीनों अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचे थे, और इधर उधर कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, तो भगवान शिव का ध्यान करके एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर भर दिया था उस नैनी झील में। तो पार्ट 2 में मैंने आपको नैनी झील के भी बारे में बताया है। वहाँ नैनी झील में बोटिंग भी होती है, और बहुत बड़ा वो नैने आकार का, आँख के आकार का जैसा झील दिखाई देता है। और नैनी झील के अलावा एक मॉल रोड है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और उत्तराखंड का दूसरा राजभवन जो बहुत ही भयानक और शानदार लगता है देखने के लिए, तो नैनीताल आप जब पहुंचेंगे तो वो सब सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं नैनीताल में। तो अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नैनीताल कैसा लगा। तो ये मेरा दूसरा पार्ट था, और पहला पार्ट भी आप प्ले लिस्ट बना हुआ है नैनीताल उत्तराखंड के नाम से, तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं एक पार्ट और लाने वाला हूँ, पार्ट तीसरा नैनीताल का, जो आपको बताऊँगा इको केव पार्क, जो बहुत ही शानदार बगीचा है, और उसमें 5 गुफाएं हैं जो अंदर ज़मीन के अंदर बने हुए हैं और बहुत ही भयानक है। उसका मैं पार्ट 3 वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पार्ट 3 जब भी आए तो उसको भी देखें, पार्ट 1 भी जाके देख लें। और नैनीताल में मुख्य जो फेमस जगह है वो नैनीताल से आपको रानीखेत लगभग 50 किलोमीटर पड़ेगा, तो आप रानीखेत भी जाएं। कैंची धाम भी नैनीताल से आपको लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ भी जा सकते हैं। पिथौरागढ़ बहुत दूर पड़ते हैं नैनीताल से, लगभग 150 प्लस किलोमीटर पड़ जाएगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो आप ज़रूर आएँ। नैनीताल उत्तराखंड का स्वर्ग कहलाता है और देवों की भूमि कहलाता है उत्तराखंड। तो आप जब भी उत्तराखंड का प्लान बना रहे हैं तो नैनीताल का भी प्लान बनाएं, साथ में रानीखेत का प्लान बनाएं, अल्मोड़ा का बनाएं, पिथौरागढ़ का बनाएं। और मैं कभी घूमने जाऊंगा अगर अल्मोड़ा या रानीखेत या पिथौरागढ़, तो मैं उसका भी वीडियो आपको डालता रहूँगा। और अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, और ऊपर में लिंक दिया हुआ है भारत जानो, ये गूगल पे ब्लॉग है, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, और उस ब्लॉग में आप पूरी सारी जानकारी और हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ उसके बारे में पूरा आपको लिखा हुआ है, सारी चीज़ें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जाएं, और मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, पार्ट 1 वीडियो का लिंक डाल दूंगा, और उसके बाद इसका नैनीताल का पूरा हिस्ट्री जो ब्लॉग मैं लिखा हूँ उसके बारे में भी डाल दूँगा। तो आप उसको भी पढ़ें और देखें और दूसरों को भी शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नैनीताल जो है बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर
पर्यटक स्थल है और ये एक हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है और कुमाऊं क्षेत्र में ये नैनीताल स्थित है। यहाँ आप जब आएंगे नैनीताल में तो सबसे ऊंचे पॉइंट जो टॉप टिपिन है या स्नो व्यू पॉइंट जब जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे पहाड़ दिखाई देंगे, जैसे नंदा देवी हो गया, त्रिशूल पर्वत हो गया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं नैनीताल पहुँच चुका हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से अपना बजट और टूर क्या है, कब जाना है, कैसे जाना है, मैं वो अपना तैयार करूँगा। तो आप पार्ट 1 जरूर